इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा लोकसभा चुनाव से आ रही है, जहां दरभंगा के एनडीए के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर की जीत पक्की हो गई है। जी हां, दरभंगा में भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर की जीत पक्की हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि दरभंगा लोकसभा में सुबह 8 बजे से मतगणना जारी था। यह शिवधारा के बाजार समिति में काउंटिंग सेंटर बनाया गया था, जहां 22 से 23 राउंड में मतों की गिनती हुई। वहीं एनडीए गोपाल जी ठाकुर और राजद के गद्दावर नेता ललित यादव के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में एनडीए के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर की बड़ी जीत हासिल हुई है। तो बताते चले कि गोपाल जी ठाकुर को लगभग 5,66,630 कुल वोट मिला है। वहीं प्रत्याशी यादव को 3,88,474 वोट मिला है। जीत की आंकड़ा की बात करें तो लगभग 1,78,156 के तकरीबन वोट की मार्जिन से गोपाल जी ठाकुर जीते हैं। इधर गोपाल जी ठाकुर की जीत खबर फैलते ही पूरे उनके समर्थक में खुशी का माहौल दौड़ पड़ा है। वहीं बाजार समिति के बाहर उनके समर्थक सहित वहां मौजूद लोग जश्न के माहौल में डूब गए हैं। जी हां, तो इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा के लोकसभा चुनाव से आ रही है, जहां दरभंगा के एनडीए के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर को बड़ी जीत मिली है। कैसा लगा जीत का, आप बताइए। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो मिथिला में विकास का काम हुआ है, यह जीत निश्चित रूप से उसी का परिणाम है। और संपूर्ण मिथिला में एक एक सीट एनडीए गठबंधन हम लोग जीते हैं। और यहाँ के जनता जनार्दन मतदाताओं को हम बधाई, शुभकामना, आभार प्रकट करते हैं। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। दरभंगा की जनता को क्या कहेंगे? दरभंगा के जनता ने जो यह जीत दिलाई है, उनको आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जो विकास का काम मिथिला क्षेत्र में हुआ है वह आगे बढ़ेगा। और जो मिथिला के लोग, दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास किया है, उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास भरपूर करें। आपके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा है कि ईवीएम का बैटरी खराब होने का भी उन्होंने एक बात कहा है। ललित यादव ने कहा है कि कोई मैजिक चला। अब क्या वो कहा क्या नहीं कहा, कहने वाले उसको जाने। हम इंजीनियर कोई नहीं है। पूरे देश में अभी जो मतदान हुई है उसमें कहीं से कोई गलतियां नहीं हुआ है। जो मतदाता मत दिया है उसी का आज परिणाम हुआ है। जाति उन्होंने एम्स का चर्चा उन्होंने कर दिया। देखिए, एम्स का चर्चा वह क्या करेंगे? वो तो लगभग 27 वर्षों से विधानसभा के सदस्य के रूप में रहे हैं, लेकिन आज तक एम्स के लिए न विधायकी काल में न मंत्री काल में कभी यदि सदन में एम्स बने और उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में एम्स हो, हमको नहीं लगता है जो किसी सदन में उन्होंने आज तक चर्चा की। और जिस गठबंधन में वे हैं, 60 वर्षों की सरकार में मात्र एक एम्स दिल्ली का बना। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 6 एम्स बनाए। और नरेंद्र भाई मोदी ने जो 16 एम्स दिया उसमें दरभंगा दिया। और 1264 करोड़ कैबिनेट करके राशि भी दी, डायरेक्टर भी दिया। और जब ये लोग सरकार में आए तो एम्स न बने उसका प्रयास किए। अब आप कहाँ ले जाना चाहिए दरभंगा? क्या कहेंगे? एम्स बन के रहेगा, क्योंकि बीच के खंड काल में राज्य की सरकार से हम लोग अलग थे। अब राज्य में भी हम सरकार में हैं और केंद्र में भी सरकार में है, तो यह एम्स अब बन के रहेगा। और उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी को इससे लाभ मिलेगा, लाखों को रोजगार होगा और करोड़ों लोगों को यहाँ से लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर तो हम MBBS की पढ़ाई भी शुरू करने वाले थे, वह भी होगा। इसलिए अब एम्स में कोई बाधा नहीं आएगी। आगे कोई विकास का विकास के बारे में, आगे विकास के बारे में क्या कहेंगे? नया कोई विकास करेंगे? आगे का जो विकास होगा, एम्स दरभंगा में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 911 करोड़ राशि दी है, जिससे टेंडर हुआ है।
और यहाँ जो 10,000 करोड़ की राशि मखाना और मछली इत्यादि के विकास के लिए जो प्रधानमंत्री ने दिया, तो और प्रधानमंत्री जी का मानना है जो मखाना के लिए ग्लोबल मार्केटिंग हो, परचेजिंग हो, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जब हम बनाएंगे तो मिथिला का मखाना संपूर्ण विश्व के हर देश में जाने वाला है, वह भी होगा। और बिहार का जो दूसरा IT पार्क बना उसका भी लोकार्पण होगा, जो सुपर स्पेशलिटी बन के तैयार है 150 करोड़ का, उसका भी लोकार्पण होगा। जो विश्व स्तरीय स्टेशन के लिए प्रधानमंत्री ने 350 लगभग करोड़ दिए हैं, उसका भी विकास होगा। और जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में 68 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए 2008 में शिलान्यास भिलाई में हुआ था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने 2500 करोड़ की राशि दी है। 67 किलोमीटर नया रेल लाइन वहाँ भी बनेगा। और जो हमारा 253 करोड़ की लागत से ककरघट्टी सीसो बन रहा है वह भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ अमृत भारत स्टेशन के तहत जो लहरियासराय सकरी स्टेशन है उसका भी विकास होगा। और जो यहाँ पर 8 ROB का निर्माण हो रहा है उसमें भी तेजी आएगी। और जो 12,500 करोड़ की लागत से आमस दरभंगा है उस काम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और दरभंगा शहर को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ने का भी हम काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के